आगे चल करके समुद्र मंथन हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे 14 रत्न निकले। श्री मणि रम्मा बारुड़ी यमी शंख गजराज धनवंतर धन धैन तर विश्व चंद्र बाज। जब 14 रत्न निकले उसी में से शराब भी निकली, दारू भी निकली। और ये सरस्वती समुद्र में कूदने के बाद में ब्रह्मा को श्राप दे करके आई कि सारे जीवन भर तुम्हारी सृष्टि को मिटाऊंगी। तो वही सरस्वती दारू बनकर के बारूड़ी बनकर बाहर आई। तो आज भी आप लोग देखते हैं जो ब्रह्मा को श्राप दिया ये दारू वही काम कर रही है, घर उजाड़ती जा रही है। पता नहीं कितने माताओं बहनों के श्रृंगार उजड़ गए इस दारू के चक्कर में। आज वो सरस्वती समुद्र में कूद गई ब्रह्मा को श्राप देने के बाद में। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा ने अब अपने शरीर के 2 भाग किए और उससे 2 पुत्र पैदा किए। और जब महाराज ब्रह्मा ने 2 पुत्र पैदा और किए तो उनका नाम सांद्र मन और शत्रुपा, इन्हीं के पुत्र पैदा हुए जिनका नाम पड़ा प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्र हुए और 3 लड़कियां हुई जिनका नाम देवहूति, प्रसूति और आकृति। महाराज धीरे धीरे आगे चल करके जब समय व्यतीत हुआ तो देवहूति की शादी हुई कर्दम ऋषि के साथ में, और प्रसूति की शादी हुई महाराज दक्ष के साथ में, और आकृति की शादी हुई महाराज रुचि प्रजापति के साथ में। अब ध्यान देंगे, जो महाराज दक्ष के लिए शादी की, प्रसूति की, इसके गर्भ से 60 लड़कियों ने जन्म लिया। और जब 60 लड़कियों ने जन्म लिया, 27 लड़कियां चंद्रमा को ब्याही गईं और 4 लड़कियां धर्म को ब्याही गईं। 13 लड़कियों की शादी हुई कश्यप ऋषि के साथ में, और जो बची वो प्रचेता को दे दी। अब इन्हीं में से एक लड़की सुखदेव कहते महाराज परीक्षित, जिसका नाम है सती, उसका विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। तो अब हम आपको अवगत कराएंगे कि एक दिन भोले बाबा ने सती जैसी देवी का भी त्याग कर दिया। महाराज क्यों?